अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और इस पर ईटा में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ऑल दोस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, यानी वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज या वो तमाम क्वांटिटीज जिनके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, तो इसमें ये फोर्स जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसी तरह अगर आप देखें आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E = mc², इसमें एनर्जी E हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड ऑफ लाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस इस पे आए, आपने इस डेफिनेशन पे सोचना है कि क्या इस मैटर की ये प्रॉपर्टी, इसको हम मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेजर और ऑब्जर्व दोनों कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, तो अगर हम किसी कमरे का लेंथ देखते हैं वी कैन मेजर इट, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हम किसी ग्राउंड को देखते हैं तो हमें चौड़ा नज़र आता है, लंबा नज़र आता है। हम एक कमरे को देखते हैं और हमें मीन्स टू से नैरो नज़र आती है। तो हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अब मास को देखें तो मास अगर हम उठाए तो हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख कर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मास ज़्यादा है और ये कम है, और मेजर कर सकते हैं यूजिंग फिजिकल बैलेंस और सम अदर डिवाइस। तो इसमें हमने देखना है कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और क्या क्या नहीं है। तो मैटर अक्सर आ जाता है, मैटर इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मैटर कोई भी मैटर है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो आप कहेंगे कि वाटर को हम मेजर कर सकते हैं, वाटर को हम नाप सकते हैं। हम वाटर को नहीं मेजर कर सकते, हम वाटर के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। हम वाटर जिस एरिया में फैला हुआ है उस एरिया को हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क है, उसका भी हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। कार है तो इसका साइज, इसका लेंथ, ये चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। कार को हम मेजर नहीं कर सकते। ऑब्जर्व तो इन सब को कर सकते हैं। ग्राउंड है हमारे पास एक्सेट्रा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। हाँ, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी ऐसी है जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको वाटर का वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क का वॉल्यूम, कार का लेंथ, इसका विड्थ, इसका हाइट, ग्राउंड का लेंथ, विड्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये फिर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो इट्स सम प्रॉपर्टीज आर, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इमोशंस जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। इमोशंस से क्या मुराद है? लाइक आप बहुत ज़्यादा खुश है तो ये खुशी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसको ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि खुशी ज़्यादा है, खुशी कम है, लेकिन इसके लिए इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है कि इतने, फॉर एग्जांपल कोई इतना किलो हंस गया एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर इज नॉट सच डिवाइस। एंगर कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मेजरमेंट का कोई डिवाइस या कोई हमारे पास तरीका इसका नहीं है। अच्छा, फिर फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिवाइड करते हैं क्लासेस में। हमारे पास 3 क्लासेस हैं इसके: बेस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरों से डिराइव्ड नहीं है, ये बुनियाद हैं। दीज आर बेसिक्स, दीज आर फंडामेंटल्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं इसको, ये बुनियाद हैं। 1960 में इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस डिक्लेयर किया गया था, जिसमें लेंथ है जिसका यूनिट है मास, मीटर, और मास जिसका यूनिट है किलोग्राम, टाइम है सेकंड, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने बुनियाद कंसीडर किया और इनसे, इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इनसे डिराइव होंगी, वो इनसे हम अखज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये मतलब ये 7 है, 8 क्यों नहीं है? तो इसके अलावा आप 8वीं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठाएं, वो इनमें से किसी एक से डिराइव हुई होगी। जैसे हमारे पास एरिया है, तो एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये हमारे पास 2 लेंथ्स हैं डायमेंशनली, ये लेंथ है और ये भी डायमेंशनली लेंथ है।
तो ये एरिया इन दो लेंथ से अखज़ किया गया है, इसलिए ये कोई बेस क्वांटिटी नहीं बन सकती। ये वॉल्यूम है, ये भी 3 लेंथ से हैं। इसी तरह वेलोसिटी है, हमारे पास यहाँ पर एक डिस्टेंस है और एक टाइम है जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इनसे ये डिराइव हुई है। इसलिए आप इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप देखेंगे वो इनसे डिराइव हुई होंगी, अखज़ हुई होंगी। तो इसलिए ये हमारे पास सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे कि ना तो ये बेस है ना डिराइव है। इसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दो आते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे, डिराइव्ड वालों को डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। कुछ यूनिट्स का डेफिनेशन हम देखते हैं। मीटर का जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, आल्दो डेफिनेशन वक्त के साथ चेंज होता रहा, इट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 9192631 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। ये हमारे पास एक एटम है, इसको एज स्टैंडर्ड लिया गया है। तो इसकी इतनी वाइब्रेशंस पे जितना टाइम लग जाए तो वो टाइम कहलाता है ये हमारे पास सेकंड का डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेकंड। तो इतने वाइब्रेशंस पे जितना टाइम लग जाए उसको हम कहते हैं सेकंड। और इस तरह किलोग्राम है हमारे पास। तो प्लैटिनियम, इरेडियम जो मेटल्स हैं उनको हम कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है, जिसका साइज कुछ इस तरह है। 3.9 सेंटीमीटर उसका हाइट है, 3.9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है या लेंथ आप कह सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है जिसको फ्रांस में एक म्यूजियम में रखा गया है, इसका वेट जो है, इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। और इसमें प्लैटिनियम का परसेंटेज 90% है, इरिडियम 10% है। सेकंड क्या है? तो इट इज मीटर। ये वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दिस मेनी सेकंड्स, इन दिस पार्ट ऑफ सेकंड के इतने हिस्से में लाइट वैक्यूम में जितना फासला कवर करे वो फासला हमारे पास 1 मीटर है। अच्छा, ये फिगर्स आपने याद करनी है। इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज में मिलती हैं, इनके अलावा इन तीनों के वो रिजेक्ट हुई है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज पे डेफिनेशंस पे एमसीक्यूज आ जाए तो आपने इनको ऑप्ट करना है। इसके अलावा ये जो 4 रह गए हैं इनके भी डेफिनेशन हमारे पास है, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम देखेंगे उनको। इन पे कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। Which of the following is not a physical quantity? इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो आप देखें, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, करंट ये भी है, विस्कोसिटी ये भी आपने पढ़ी हुई है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो पेन है, दर्द, ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसकी तफसील दूसरे एमसीक्यू में आ रही है। MCQ number 2, pain is measured in doles by dolorimeter. Is it a physical quantity? दर्द को हम मेजर करते हैं इस यूनिट में जिसका यूनिट है डॉलर्स, DOLLOR, डॉलर। इस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं और इस डिवाइस से मेजर करते हैं। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है, नो, कभी कभी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम इसको मेजर तो करते हैं, लेकिन ये जो डिवाइस बनाया गया है, ये डिवाइस बेस्ड है सेंसिटिविटी ऑफ पीपल पे। कोई बंदा ऐसा होगा जो ज्यादा सेंसिटिव होगा तो उसको थोड़ा सा दर्द जो है वो ज्यादा लगेगा, डिवाइस बताएगा कि इसका दर्द ज्यादा है, हसास होगा, नाजुक होगा। कोई बंदा ऐसा होगा जो सख्जान होगा, उस पे जो दर्द होगा, तो अगर ज्यादा भी दर्द आ जाए तो वो उस दर्द को, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस उसकी थोड़ी जवाब देंगी। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस पे डिसाइड करता है, इसलिए दर्द वो थोड़ा बताएगा, हालांकि होगा ज्यादा। तो ये जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। Which of the following is not a physical quantity?